हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है। हम एक शब्द सुनते हैं सोना। सोना कौन सा वाला सोना? गोल्ड वाला जो पहनते हैं वो सोना कि सोने वाला सोना? नहीं भैया, यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्ड वाले सोने की नहीं, सोने वाली सोने की, यानी वर्ब क्रिया की बात करेंगे। जो हम देखेंगे सोना का मीनिंग होता है स्लीप, लेकिन क्या स्लीप ही होता है? हर जगह स्लीप ही लगाएंगे तो नहीं। आज हम जानेंगे सोना का प्रयोग कब स्लीप होता है, कब डोज ऑफ होता है, कब गो टू बेड होता है, कब लाई डाउन होता है, कब फॉल स्लीप होता है, कब ओवर स्लीप होता है, कब टेक अ नैप होता है और कब फील स्लीपी होता है। यानी हिंदी तो एक, लेकिन इसके 8 मीनिंग कब कहाँ कैसे लगाए जाते हैं, आइए इसी पर हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा ज्यादा समय न लेते हुए सीधे काम, नो बकवास, बस एक काम है, अंत तक बने रहना है हर बार की तरह। शुरू करते हैं हम बात करेंगे स्लीप मीन्स सोना। और इसका प्रयोग कहाँ होता है तो ध्यान देंगे बच्चों, लिखा है जब आप सामान्य रूप से सोने की बात करते हैं, यानी सामान्य जनरली जो हमेशा जिस तरह से सोया जाता है, यानी रात में सोना या कुछ घंटों की नींद लेना। जैसे होता है ना, रात में सोते हैं सामान्य रूप से, हर कोई सोता है, प्रत्येक दिन सोता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ घंटों का आराम लेते हैं। जैसे दिन में होता है ना कि 2 घंटा के लिए थोड़ा आराम कर ले, सो ले, वहां पे हम क्या लगाते हैं? स्लीप का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? स्लीप का। चलिए एग्जांपल देखिए, मैं हर रात 7 घंटे सोता हूँ, जनरली है सब कुछ 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा रात को सोता ही सोता है। तो क्या होगा? आई स्लीप फॉर 7 आवर्स एवरी नाइट। यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम स्लीप लगाएंगे। समझ में आया? चलिए अगला एग्जांपल है, मेरे दादाजी जल्दी सो जाते हैं। सामान्य रूप से वो जल्दी सो जाते हैं, हर बार की तरह। ऐसा नहीं है कि हमेशा देर रात को सोते ताज पहले सो गए, नहीं, वो जल्दी हमेशा सो जाते हैं। ये कॉमन है, सामान्य रूप से है, तो वहां भी क्या लगेगा? स्लीप लगेगा। समझ में आया बच्चों? चलिए हम बात करते हैं अपना अगला, हम बात करेंगे गो टू बेड। मीन्स भी होता है सोना, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है? चलिए यहाँ पे लिखा है क्या, बिस्तर पर चले जाते हैं लेकिन अभी आपको नींद नहीं आई है, तो वहां गो टू बेड बोलेंगे। जैसे हम तो अपना काम कर लिए, बिस्तर पे बेड पे चले गए लेकिन अभी सोए नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? गो टू बेड लगाएंगे। एग्जाम्पल समझिए और आसानी से समझ में आएगा। मैं रात 10 बजे सोने जाता हूँ। जनरली मैं 10 बजे तो सोने जाता हूँ, लेकिन पता नहीं नींद मुझे 11 बजे आती है कि 12 बजे आती है कि 10:30 बजे आती है, मतलब मैं बेड पर चला जाता हूँ। वहां क्या लगेगा? गो टू बेड लगेगा। लिखा है आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं 10 बजे बिस्तर पर सोने चला जाता हूँ। बच्चे खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं, तो क्या होगा? द चिल्ड्रेन वेंट टू बेड आफ्टर डिनर। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है। समझ में आया बच्चों? तो गो टू बेड कहाँ बोला जाएगा कि बिस्तर पे तो चले गए लेकिन नींद अभी आई नहीं है, हमें भी हम सोए नहीं है, जगे हैं। समझ आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम बात करेंगे फॉल अस्लीप। मीन्स भी सोना होता है, और ये किसके लिए लगता है तो चलिए यहाँ पे लिखा है क्या, कुछ काम करते करते पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई, तब हम फॉल अस्लीप बोलेंगे। जैसे होता है ना कि कोई ऐसा काम कि पता ही नहीं चला, करते करते हमको नींद आ गई, जैसे बैठे बैठे नींद आ गई, ठीक है, खड़े खड़े नींद आ गई, लेटे लेटे नींद आ गई, वहां पे हम क्या बोलेंगे? फॉल अस्लीप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, लिखा है पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। पढ़ते पढ़ते मुझे, अक्सर होता है हर स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते उसको पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई, झपौनी आ जाता है, आता है ना, वहां पे क्या लगाएंगे? फॉल अस्लीप लगाएंगे। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई, तो आई फेल अस्लीप व्हाइल स्टडी। सही है। सेकेंड एग्जांपल है, बच्चे को माँ की गोद में नींद आ गई, तो द बेबी फेल अस्लीप इन हिज मदर्स लैप। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे टेक अ नैप। मीन्स भी होता है सोना, और इसका प्रयोग कहाँ होता है तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। दोपहर में खाने के बाद कई लोग 20-30 मिनट आराम करते, होता है बहुत से ऐसे लोग, जैसे हर घर में बुजुर्ग लोग जो भी होंगे, वो खाना खाने के बाद दोपहर में 20-30 मिनट आराम करते होंगे, तब वहां हम क्या लगाएंगे? टेक अ नैप का प्रयोग करेंगे। टेक अ नैप का प्रयोग वहां करेंगे जहां दोपहर में खाना खाने के बाद 20-30 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा का आराम किया जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है मेरे पिताजी दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करते हैं, तो क्या होगा? माई फादर टेक्स अ नैप आफ्टर लंच। समझ में आया बच्चों? अगला एग्जांपल है, बाजार जाने से पहले मैंने थोड़ी देर झपकी ली। आई टूक अ शॉर्ट नैप बिफोर गोइंग टू मार्केट। समझ में आया बच्चों?
चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। हम देखेंगे डोज ऑफ का मतलब भी होता है सोना, और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है क्या, बैठे बैठे या काम करते करते अचानक थोड़ी समय के लिए सो जाना। ऐसे काम जहां बैठे बैठे या कोई काम करते करते या अचानक से थोड़ी देर सो जाना, वहां पे हम क्या करेंगे, डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है, ड्राइवर को लगभग झपकी आ गई, यानी ड्राइवर को क्या आ गई, गाड़ी चलाते चलाते क्या हो गई, थोड़ी झपकी आने लगी, तो क्या होगा, द ड्राइवर ऑलमोस्ट डजल्ड ऑफ। समझ में आया। अगला एग्जांपल, राजू टीवी देखते देखते सो गया, तो राजू डज ऑफ वाइल वाचिंग टीवी। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं हम देखेंगे लाई डाउन मीन्स भी होता है सोना, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है, तो देखिए लिखा है क्या, अगर कोई कहे मैं थोड़ा लेट जाता हूं, अगर कोई कहे मैं थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा सा लेट जाता हूं, इसका मतलब यह कि वो सोया नहीं है, मतलब क्या, केवल लेटा है, थका हुआ है, लेटा हुआ है, लेटने जा रहा है, वैसी बात हुई तो लाई डाउन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए लिखा है क्या, मैं थक गया हूं, मैं थोड़ा लेटना चाहता हूं, यानी आराम करना चाहता हूं, तो आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू लाई डाउन। समझा बच्चों। सेकेंड एग्जांपल है, मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है, द पेशेंट इज लाइंग डाउन ऑन द बेड, मतलब वो सोया नहीं है, बस लेटा हुआ है, थक गया है, बीमार है, लेटा हुआ है, सोया नहीं। चलिए हम बात करते हैं अगला टॉपिक। चलिए हम बात करते हैं ओवर स्लीप। स्लीप में से तो सोना होता है, लेकिन स्लीप में ओवर यानी ज्यादा देर तक सोना। चलिए इसको देखिए लिखा है क्या, कई बार होता है कि अलार्म नहीं सुनाई देता, हो सकता है कि हम अलार्म लगा, अलार्म की जगह जैसे गांव देहातों में सबसे ओरिजिनल अलार्म क्या होता है, मम्मी का आवाज या फिर बूढ़े बुजुर्गों की आवाज, ठीक है, वो अलार्म का काम होता है, सुबह उठाने का काम करते हैं लोग। तो वो कह रहा है कि अलार्म नहीं सुनाई देता है और हमारी आंख देर से खुलती, यानी मैं ज्यादा देर तक सोया रह जाता हूँ, ठीक है, वहां पे हम क्या लगाएंगे, ओवर स्लीप का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए लिखा क्या, आज सुबह में ज्यादा देर तक सो गया, क्या होगा, आई ओवर स्लीप दिस मॉर्निंग, आज सुबह में ज्यादा देर तक सो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि आज मैं ज्यादा समय तक सो गया जिसके वजह से मेरी बस छूट गई, आज मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मैं आज ज्यादा देर तक सोया रह गया। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला और आखिरी टॉपिक देखते हैं अपना। देखते हैं हम यहाँ पर, फील स्लीपी का मतलब होता है भी सोना, लेकिन कहाँ सोना, जैसे कभी कभी क्या होता है, अचानक से देर रात तक आदमी काम करता है या फिर दिन में ऐसे काम करता है, उसे एहसास तब होने लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मतलब नींद होने का एहसास जब होता है वहां पे लगता है फील स्लीपी। चलिए यहाँ देखा लिखा है, जब किसी व्यक्ति को नींद आने का एहसास हो रहा हो लेकिन वो सोया नहीं है, मतलब केवल एहसास हो रहा है, रात को पढ़ते 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 उसको लग रहा है कि हाँ मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन सोया नहीं है, वहां पे क्या लगेगा, फील स्लीपी लगेगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा है क्या, मुझे नींद आ रही है, आई फील स्लीपी। सेकेंड एग्जाम्पल है, मुझे दोपहर के भोजन के बाद नींद आती है, आई फील स्लीपी आफ्टर लंच। समझ में आया बच्चों। चलिए अब देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं इजी टिक, आसान से भाषा में आसान तरीकों से समझना कि आज हमने क्या क्या जाना। तो स्लीप का प्रयोग क्या होता है, सामान्य रूप से सोना। गो टू बेड का प्रयोग होता है सोने के लिए बिस्तर पर जाना। फॉल स्लीप का प्रयोग होता है नींद आ जाना। टेक अ नैप का प्रयोग होता है थोड़ी देर के लिए सोना। और डज ऑफ का प्रयोग होता है करते करते सोना, यानी फिर उंघाते उंघाते सो जाना, ठीक है। लाई डाउन का प्रयोग होता है लेटना। ओवर स्लीप का होता है ज्यादा देर तक सो जाना। और फील स्लीपी का प्रयोग होता है नींद आने का एहसास होना, ऐसा एहसास होने लगे कि अब हमें नींद आने लगी हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अंत तक बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।